हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 14 एलिमेंट्स कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इस लेसन का थर्ड पार्ट फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों भी लेक्चर को कंप्लीट देखिए, उसके बाद इस थर्ड लेक्चर को देखिए, तभी आपको लेसन के जो सारे पॉइंट्स है वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको 7th स्टैंडर्ड के जो भी सब्जेक्ट है उनके वीडियोस इस चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा था फर्स्ट लेक्चर में कि मैटर क्या होता है, कि हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी ना किसी सब्सटेंस से बना हुआ होता है, और सब्सटेंस को ही यहाँ पे क्या नाम दिया है, मैटर। और कौन से स्टेट ऑफ मैटर होते हैं वो भी आपको पता होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में आपको हर कोई जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे अराउंड वो दिखाई देता है। उसके बाद हमने देखा था कि मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट अगर हम देखेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्सटेंस कहते हैं। और सब्सटेंस क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस से बनी हुई कोई चीज होती है, या फिर एक से ज्यादा अगर सब्सटेंस जिसमें होते हैं कि मैटर जो होता है उसमें अगर एक से ज्यादा सब्सटेंसेस हमें दिखाई देंगे किसी भी ऑब्जेक्ट में तो उसे हम क्या कहते हैं, तो मिक्सचर कहते हैं। उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे थे बाद में। उसके बाद हमने देखा था एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स क्या होते हैं ये हमने देखा था। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम नाम किस तरीके से देते हैं, तो उनके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज किया जाता है जिसे हम सिंबल कहते हैं। कि कोई भी अगर एलिमेंट का नाम होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, पूरा टेबल ही देखा था कि एलिमेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन है तो उसका सिंबल क्या होगा, उसका इनिशियल लेटर होगा। लेकिन अगर हेलियम है तो हेलियम का भी इनिशियल लेटर क्या है, एच है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पेयर यूज किया जाएगा, दो लेटर्स को यूज किया जाएगा, मीन्स एच ई यहाँ पे क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। जैसे कि कार्बन है, क्लोरीन है, तो वहां पे क्या होगा, कार्बन के लिए सी, क्लोरीन के लिए Cl यूज किया जाएगा। इस तरीके से हमने ये पूरा टेबल क्या किया था, डिस्कस किया था। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे कि जिनके नाम जो है उनके लैटिन वर्ड से दिया था, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, इनके लिए Ag एंड Au। इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म नाम हमने यूज किए थे। उसके बाद हमने देखा था कंपाउंड्स की, कंपाउंड क्या होते हैं कि सब्सटेंस फॉर्म बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। कि टू और मोर एलिमेंट्स अगर होते हैं, केमिकल कॉम्बिनेशन अगर उनका होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। जिसके एग्जांपल भी हमने देखा था कि किस तरीके से मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो पाउडर बनता है व्हाइट कलर का वो हमें दिखता है। और उसके बाद एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कंपाउंड की, कि अगर देखिए कंपाउंड में क्या होते हैं, एक से ज़्यादा अगर एलिमेंट्स होते हैं तो वो इंडिविजुअल जो एलिमेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी, और वही अगर अलग अलग जो एलिमेंट है वो साथ में आके कंपाउंड कोई बनता है तो उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, टोटली डिफरेंट होगी। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि मिक्सचर, एक से ज़्यादा कई सारे एलिमेंट्स अगर मिक्स होते हैं, जैसे कि मिक्सचर आपको पता ही है, जैसे कि भेल, ये काफ़ी प्रॉपर एग्जांपल यहाँ पे होता है कि भेल में हम लोग क्या करते हैं, सारे इंग्रेडिएंट मिक्स कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक मिक्सचर बन जाता है। उसी तरीके से कई सारे एलिमेंट्स अगर साथ में हम डालते हैं तो वो क्या बन जाता है, या फिर जो कंपाउंड्स है, एलिमेंट्स है, उनको मिक्स कर देंगे तो वो क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारे थर्ड पार्ट को, जो बचा हुआ लेसन था कैन यू टेल में हम देखेंगे व्हाट आर द मिक्सचर यूज इन एवरीडे लाइफ, कि हमारे एवरीडे लाइफ में कौन कौन से मिक्सचर हम लोग यूज करते हैं। तो कई सारे मिक्सचर होते हैं कि जो हम लोग यूज करते हैं, इसके एग्जांपल आप कमेंट में बता सकते हो। आर ऑल मिक्सचर यूजफुल टू अस, क्या सारे के सारे मिक्सचर जो हम लोग बनाएंगे वो हमारे लिए यूजफुल होते हैं क्या, नहीं। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। थर्ड वन है हाउ विल यू सेपरेट ईच कंपोनेंट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सेमोलिना, सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग्स। तो किस तरीके से आप इसको क्या करोगे, सेपरेट करोगे। अगर सेमोलिना है, सॉल्ट है, आयरन फिलिंग्स, अगर मिक्सचर है ये पूरा तीनों का, तो उसमें से आप सेपरेट हर एक चीज को, हर एक कंपोनेंट का अगर आपको सेपरेट करना है तो आप कैसे करोगे। You might remember that mixing unwanted substances in any food stuff is called adulteration। तो adulteration का मीनिंग क्या होता है, मिलावट। आपने ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जो खाने की चीज़ें होती है, फूड स्टफ होते हैं, उनमें अदर कुछ सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं जिसको हम अडल्ट्रेशन, जिसका मीनिंग होता है मिलावट, कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स एन अडल्ट्रेटेड फूड स्टफ इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मिक्सचर। तो यहाँ पे क्या होता है कि फूड स्टफ में बाकी के जो अनवांटेड थिंग्स होती है उनको मिक्स किया जाता है, मीन्स इसको हम क्या कह सकते हैं, एक मिक्सचर भी कह सकते हैं। और अडल्ट्रेटेड मीन्स मिलावटी फूड भी हम इसे कहते हैं। When an unwanted and harmful substance is mixed with another substance, the resulting mixture no longer remain useful। अगर कोई harmful substance उसमें mix की जाएगी, अगर food stuff में हम लोग mix कर रहे हैं तो वो हमारे लिए useful होगा क्या, नहीं होगा, वो हमारे लिए harmful होगा।
इन सच केसेस वी सेपरेट द अनवांटेड इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द मिक्सचर। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अनवांटेड थिंग्स होती है या फिर इंग्रेडिएंट्स फूड स्टफ में मिक्स है जो हमारे लिए हार्मफुल है या फिर अनवांटेड है, हम उन्हें क्या कर सकते हैं, साइड में सेपरेट कर सकते हैं उन फूड स्टफ से। फॉर दिस पर्पज सिंपल एंड ईजी मेथड सच एज अ स्ट्रेनिंग, जिसे हम फिल्टरिंग कहेंगे, सिफ्टिंग है, पीकिंग, सॉर्टिंग, विनोविंग, कॉम्बिंग विद अ मैग्नेट एंड सब्लिमेशन आर यूज। तो ये कुछ मेथड्स के नाम आपको दिए हैं कि जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो भी अनवांटेड इंग्रेडिएंट अगर मिक्स होते हैं तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी स्ट्रेनिंग या फिर फिल्टर करना, ये किसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अगर पानी खराब आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसे फिल्टर करके यूज़ करते हैं। तो मीन्स क्या करेंगे, उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है पानी में, वाटर में, उसे हम क्या करते हैं, पानी से सेपरेट करते हैं। जिसके बाद पिकिंग, अगर हम ग्रेन्स को साफ करते हैं, ग्रेन में अगर हमने देखा कि वहाँ पे जो छोटे छोटे स्टोन होते हैं या फिर अनवांटेड कोई भी थिंग हमें वहाँ पे दिखाई देती है तो हम उसे क्या कर लेते हैं, पिक करते हैं। तो ऐसे कई सारे मेथड्स जो आपको यहाँ पे दिए हैं, इनको यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए। जो अनवांटेड इंग्रेडिएंट वहाँ पे मिक्स होंगे उनको सेपरेट करने के लिए मेथड्स को यूज़ किया जाता है। विच इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम विच मिक्सचर कुड बी सेपरेटेड बाय यूजिंग दिस मेथड। कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिनको हम मिक्सचर से यूज़ करने के लिए अलग अलग मेथड्स को यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया वाटर का, तो हम फिल्टर करेंगे, ग्रेन को साफ करना है तो पिकिंग का मेथड यूज़ करेंगे। इस तरीके से वी हैव लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द इफेक्ट ऑफ हीट। कि यहाँ पे क्या दिया है कि हमने देखा है कि मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हमने देखा है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ हीट भी देखा है। दिस प्रॉपर्टीज आर आल्सो यूज फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे देखा, आगे आपको एग्जांपल दिया है तो वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि किस तरीके से जो स्टेट ऑफ मैटर से उनकी प्रॉपर्टीज, हीट का उसके ऊपर किस तरीके से इफेक्ट होता है और किस तरीके से सेपरेशन हम लोग करते हैं। तो आगे कुछ मेथड्स भी आपको दिए हैं। तो यहाँ पे ऑब्जर्व एंड डिस्कस में आपको दिया है कि कौन से मेथड्स यहाँ पे सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिल्टर, यहाँ पे पिकिंग का मेथड आ जाएगा। और ये बाकी के तीन जो बचे हैं इनके नाम आपको क्या करने हैं, कमेंट में आंसर कीजिए। मेथड ऑफ डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन मेथड क्या होता है, तो इसमें भी क्या किया जाएगा, किसी इंग्रेडिएंट को सेपरेट किया जाएगा और वो इंग्रेडिएंट कौन सा है वो हम देखेंगे। Take some salt water in a round bottom flask, arrange the apparatus as shown in the figure, start heating the liquid in the flask, place on the wire gauge, observe the conical flask, slowly droplets of water start falling into it, where did these drops come from। कि पहले तो हम ये देखेंगे कि अरेंजमेंट यहाँ पे किस तरीके से आपको दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है आपको, राउंड बॉटम का एक फ्लास्क आपको लेना है जिसमें सॉल्ट ऐड होगा, ऐसे वाटर आपको भर के लेना है। उसके बाद आपको इस बर्नर की हेल्प से क्या करना होगा, उस फ्लास्क को हीट देनी होगी। उसके बाद आप देखोगे कि जो साइड वाला यहाँ पे फ्लास्क लगा हुआ है उसमें क्या होगा, यहाँ पे वाटर जो है, वाटर के ड्रॉपलेट्स आते हुए आपको नजर आएंगे। तो ऐसे क्यों होता है, कैसे होगा कि हमने अगर वाटर को यहाँ पे हीट दी और वहाँ पे वाटर किस तरीके से आ रहा है। द सॉल्ट वाटर इन द राउंड बॉटम फ्लास्क बॉइल्स ऑन हीटिंग, कि अगर हम उसे गर्म करेंगे, बॉईल करेंगे तो पानी क्या होगा, गर्म होगा। द वाटर इन इट वेपराइजेस, कि हमें पता है अगर वाटर को हम लोग हीट देते हैं, गर्म करते हैं तो क्या होगा कि वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। When the vapor passes through the inclined tube, it gets cooled due to the surrounding cold water and condenses to form water। यहाँ पे क्या होगा कि जब इस फ्लास्क को हीट मिलेगी तो यहाँ पे वेपर जाएंगे ऊपर। उसके बाद क्या होगा, ये वेपर यहाँ से तो बंद किया है तो ऊपर तो जाएगा नहीं, तो वेपर जब यहाँ तक आती है तो ये जो इंक्लाइन ट्यूब हमें दिख रही है ये तो कूल होगी, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे जो भी वेपर्स आएगी इस ट्यूब में वो ठंडी होने के बाद क्या हो जाएगी, कन्वर्ट किस में होगी। हमें पता है कि पानी को हम गर्म करते हैं तो वेपर में कन्वर्ट होता है, वेपर कूल डाउन हो जाती है तो फिर से पानी बनता है। तो वही पानी फिर कहाँ पे आएगा, इस कोनिकल फ्लास्क में क्या हो जाएगा, जमा होगा। जो ड्रॉपलेट्स हमें दिखेंगे वो इसके कारण दिखाई देते हैं। Thus, the drops falling into the conical flask are of the water from the salt solution in the round bottom flask। ये salt solution जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे गर्म होने के बाद सिर्फ वेपर किसके बनेंगे, वाटर के बनेंगे, सॉल्ट के बनेंगे क्या, नहीं, क्योंकि पानी को हीट करने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट होता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, ये हमें पता है। तो इसके कारण क्या होगा, जब ये वेपर ऊपर जाके उसके बाद यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ट्यूब पूरी की पूरी क्या है, कूल है, और इसके कारण क्या होगा कि अंदर की जो वेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में, मीन्स क्या, वाटर में। तो यहाँ पे हमें ड्रॉपलेट्स कोनिकल फ्लास्क में आते हुए नजर आएंगे।
फिर फ्लास्क में क्या बचेगा, जो राउंड बॉटम वाला फ्लास्क है जिसको हमने गर्म किया था वहाँ पे क्या बचेगा, सॉल्ट रिमेन्स बिहाइंड एंड द बॉटम ऑफ द राउंड बॉटम फ्लास्क व्हेन ऑल द वाटर हैज कलेक्टेड इन द कोनिकल फ्लास्क। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। तो इस मेथड को डिस्टिलेशन कहा जाता है कि यहाँ पे क्या होगा, जो पानी है, ये पूरा जो पानी है ये क्या हो जाएगा, वेपर बन के यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये कूल होगा, फिर ये ड्रॉपलेट्स आएंगे, कोनिकल फ्लास्क में पूरा पानी जमा होगा। जितना पानी यहाँ पे होगा इस फ्लास्क में उतना यहाँ पे जमा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, जो बॉटम वाला राउंड बॉटम जो फ्लास्क है यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ सॉल्ट बचेगा। तो इस मेथड को क्या कहा जाता है, तो डिस्टिलेशन मेथड कहा जाता है। डिस्टिलेशन मेथड भी किसके लिए यूज़ किए हैं, सेपरेशन के लिए, कि जो सॉल्ट पानी में डाल के जो सॉल्यूशन हमने बनाया था उसमें से हमने सॉल्टों को सेपरेट किया, वाटर को भी हमने क्या किया है, सेपरेट किया है। डिस्टिलेशन इज ऑल्सो यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर लिक्विड्स। तो अगर लिक्विड्स पानी है उसमें कोई इम्प्योरिटी होती है तो फिर भी उसे हम इस तरीके से डिस्टिलेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। इज द वाटर दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स नेचुरली प्योर। जो बारिश होती है क्लाउड से जो पानी गिरता है वो प्योर होता है क्या, नेचुरल प्योर होता है क्या, तो यस प्योर होता है। विच प्रॉपर्टीज ऑफ ए लिक्विड आर सीन इन द डिस्टिलेशन मेथड। तो डिस्टिलेशन मेथड में लिक्विड की हमें कौन सी प्रॉपर्टी, जो स्टेट ऑफ मैटर है लिक्विड, तो लिक्विड की हमें मेथड्स प्रॉपर्टीज कौन सी नजर आती है कि अगर लिक्विड को हम हीट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। और गैसियस में जो वेपर्स होती है गैसियस स्टेट में, उसे अगर कूल डाउन करेंगे तो फिर से वो किस फॉर्म में आता है, तो लिक्विड फॉर्म में आता है। तो ये प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे समझ में आएगी। नेक्स्ट है फॉर व्हाट पर्पजेस इज डिस्टिल वाटर यूज। तो डिस्टिल वाटर किसके लिए काम आएगा, पीने के लिए काम आएगा। उसके बाद कई सारे यूजेस होते हैं जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टिल वाटर को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सेपरेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनेल। कि सेपरेटिंग फनेल हम लोग किस तरीके से सेपरेशन मेथड को यूज करने के लिए यूज करते हैं। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, टू लेयर्स आर क्लियरली सीन टू हैव फॉर्म। इमिसिबल का मीनिंग आपको पहले समझना होगा, ऐसे लिक्विड्स की जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, जो अलग अलग रहेंगे हमेशा। ऐसे इमिसिबल लिक्विड्स अगर होते हैं तो उनको अगर हमें सेपरेट करना है तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो इनका क्या होता है कि अनडिस्टर्ब टू लेयर्स बन जाएंगे, क्योंकि ये इमिसिबल है, मिक्स नहीं होंगे तो उनके दो अलग अलग लेयर हमें दिखाई देंगे। द हेवियर ऑफ द लिक्विड्स रिमेन बिलो एंड द लाइटर लिक्विड फ्लोट्स ऑन इट। उनमें से दो जो लिक्विड है उनमें से जो भी हैवी होगा वो बॉटम में रहेगा और जो भी लिक्विड लाइट होगा, हल्का होगा, वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा, मीन्स उसके ऊपर क्या होगा, तैरता रहेगा। टू लिक्विड्स इन अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय मेकिंग यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे फनेल के थ्रू हम लोग उसे सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, प्रोसीजर में कौन सा लिक्विड लिया है, तो केरोसिन है एंड वाटर है। दोनों भी क्या है, इमिसिबल है, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते हैं। वाटर हैवी है तो वो कहाँ पे दिखेगा, हमें नीचे की तरफ दिखेगा। केरोसिन हल्का होता है तो वो उसके ऊपर हमें फ्लोट होते हुए दिखेगा। प्रोसीजर क्या है वो देखेंगे। Pour a mixture of kerosene and water into a separating funnel with its top cork closed. Close the stopper, fix the separating funnel firmly on a stand. Leave the mixture in the funnel undisturbed for a while. Water will remain below and kerosene will float on it. कि इस तरीके से हमें क्या करना है, जो सेपरेटिंग फनेल है, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, सेपरेटिंग फनेल है। इसमें हमने डाला वाटर एंड केरोसिन और उसे अनडिस्टर्ब रखना है। डिस्टर्ब करोगे तो वो एक जैसे लेयर हमें नहीं दिखाई देगा प्रॉपर तरीके से, तो उसे हमें अनडिस्टर्ब मीन्स उसे बिल्कुल भी हमें हिलाना नहीं है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, स्टैंड के ऊपर फिक्स कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा, वाटर हेवी है तो वो नीचे आ जाएगा, केरोसिन हल्का है तो वो ऊपर की तरफ हमें दिखाई देगा। और इस फनेल में स्टॉप कॉक होगा। स्टॉप कॉक मीन्स क्या कि यहाँ से बंद किया है, ये अभी नीचे नहीं आएगा। जो भी वाटर है, जो भी लिक्विड है इसमें वो नीचे नहीं आएगा, स्टॉप कॉक से वो बंद करके रखा हुआ है। नाउ विदाउट शेकिंग द फनेल रिमूव द स्टॉपर। अभी हम क्या करेंगे कि स्टॉपर को निकाल देंगे। ओपन द स्टॉप कॉक टू कलेक्ट द वाटर एट द बॉटम ऑफ द फनेल इन अ बीकर। अभी हम क्या करेंगे, स्टॉप कॉक जो है ये वाला, इसे ओपन करेंगे धीरे धीरे करके और उसके बाद क्या करना है, हमें नीचे जो वाटर आएगा उसे एक बीकर में कलेक्ट करना है। क्लोज द स्टॉप कॉक व्हेन ऑल द वाटर इज कलेक्टेड इन द बीकर। नाउ केरोसिन एंड वाटर आर सेपरेटेड। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, अगर हम इस कॉक को खोलते हैं तो फिर क्या होगा, जो पानी यहाँ पे हमें दिख रहा है वो इस बीकर में आ जाएगा। और फाइनली जब केरोसिन यहाँ तक आएगा तो हमें क्या करना होगा,
केरोसिन का लेयर जैसे ही यहाँ तक आएगा, हमें स्टॉप कॉक जो है ये हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फनेल में जो सेपरेटिंग फनेल है यहाँ पे बचेगा केरोसिन और हमारे बीकर में क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, देखिए केरोसिन अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। ऑटोमेटिक मीन्स क्या, यहाँ पे हमने ये प्रोसेस फॉलो की है कि जिसमें सेपरेटिंग फनेल के थ्रू हमने दोनों भी लिक्विड्स को क्या किया है, सेपरेट किया है। तो ये क्या हो गई, सेपरेटिंग मेथड हो गई। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे मेथड ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, टर्बाइड वाटर, इंक, मिल्क, बटर मिल्क, ब्लड आर मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड्स एंड इनसोल्यूबल सॉलिड्स। तो ये क्या है, जैसे कि टर्बाइड वाटर है, इंक है, पानी में डाला हुआ है, तो ये सारे लिक्विड्स क्या होते हैं, एक तरीके के मिक्सचर्स होते हैं, इनसोल्यूबल सॉलिड्स होते हैं इनमें। व्हेन टर्बाइड वाटर इज केप्ट अनडिस्टर्ब फॉर अ व्हाइल, द सॉइल पार्टिकल्स इन इट स्लोली सेटल टू दी बॉटम। अगर आपने कोई मडी वाटर लिया है, उसको सेटल करने के लिए आपने रख दिया, अनडिस्टर्ब मीन्स क्या, उसे हमने क्या किया, एक तरीके से ऐसे जगह पे रखा है कि पानी डिस्टर्ब नहीं होगा, तो उसमें जो भी सॉइल पार्टिकल्स होंगे वो हेवी होने के कारण कहाँ पे सेटल हो जाएंगे, बॉटम में सेटल हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है कि बॉटम में होगा अगर हम उसे अनडिस्टर्ब रखते हैं तो। द पार्टिकल्स ऑफ मिल्क और इंक हाउएवर डू नॉट सेटल इवन ऑन बीइंग लेफ्ट अनडिस्टर्ब। मिल्क जो होता है, मिल्क में भी हमें पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में। तो अगर वो अनडिस्टर्ब भी रहेगा तो भी क्या होता है, उसके पार्टिकल्स हमें कहीं बॉटम में जमा होते हुए दिखाई देते हैं, क्या नहीं, वो पूरी तरीके से फैले होते हैं दूध में। या फिर इंक का एग्जाम्पल हम लेते हैं, दिस इज बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द सॉलिड्स इन सच मिक्सचर्स बीइंग वेरी टाइनी एंड लाइट। क्योंकि इसमें जो भी मिक्सचर होगा, जो भी सॉलिड का मिक्सचर है वो काफ़ी टाइनी होता है एंड लाइट होता है। रिमेन इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लिक्विड, और क्या होता है, इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक प्रोपोर्शन में या फिर इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे पूरी तरीके से फैले होते हैं कहाँ पे, उस लिक्विड में। दिस पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड इवन बाय मेथड लाइक अ फिल्ट्रेशन और सेटलिंग। कि फिल्ट्रेशन मेथड से या फिर सेटलिंग मेथड से हम लोग मिल्क में से जो भी पार्टिकल है उसे निकाल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे कौन सा मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, तो वही हमें आगे दिया हुआ है। हाउ विल यू सेपरेट सच सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम द लिक्विड। तो ऐसे जो सॉलिड पार्टिकल जो कि लिक्विड में मिक्स है उसे हम किस तरीके से सेपरेट कर पाते हैं। इन द लैबोरेटरी अ सेंट्रीफ्यूज मशीन इज यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ ए लिक्विड एंड सॉलिड। कि सॉलिड और लिक्विड का अगर कोई मिक्सचर है तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे सेपरेट कर सकते हैं लैबोरेटरी में। In consist of a disc which rotates like a fan and great speed, there is a provision to attach test tubes at the rim of this disc। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से होता है। मैनुअल सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पे आपको दिया है कि ये डिस्क होती है जिसके यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे 4 दिया, हम नीचे वाला पिक्चर देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा आपको कि ये रोटेट होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या दिया है, इसके रिम के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से क्या होती है, टेस्ट ट्यूब होती है। अभी जब ये गोल गोल घूमेगा तब इसका पोजीशन इस तरीके से हो जाएगा टेस्ट ट्यूब का, अदरवाइज पहले ये इस तरीके से होगा। टेस्ट ट्यूब में आपको दिखाई दे रहा है कि पूरी तरह से मिक्सचर होगा सॉलिड एंड लिक्विड का। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो फैन की तरह ये क्या होगा, गोल गोल घूमने लगेगा। जब ये गोल गोल घूमेगा तो ये टेस्ट ट्यूब कुछ इस तरीके से हो जाती है, और ये भी क्या होती है, रोटेट। इसके साथ क्या होती है, पूरी तरीके से इसे रोटेट होगी। When the tubes attached to the disc rotate at high speed, a force is generated which pushes the particles away from the center। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये रॉड इस तरीके से गोल घूमता है तो उसके साथ साथ ये टेस्ट ट्यूब जो है, ये फैन ये इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, ये भी क्या होगा, इस तरीके से गोल गोल घूमेगा। तो फिर ये टेस्ट ट्यूब जो है कुछ इस पोजिशन में आ जाती है। तो यहाँ पे फोर्स किस तरीके से लगेगा, सेंटर टू साइड, इस तरीके से फोर्स अप्लाई होगा। तो इसी कारण क्या होगा कि टेस्ट ट्यूब में भी जो भी सॉलिड पार्टिकल है वो आ जाते हैं बॉटम में, इस तरीके से फोर्स अप्लाइड होगा। एज अ रिजल्ट द सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर इन द टेस्ट ट्यूब कलेक्ट एट द बॉटम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से फोर्स लगेगा और फिर बॉटम में जो है सॉलिड पार्टिकल्स आ जाते हैं। As a result, the solid particles in the mixture in the test tubes collect at the bottom of the tubes and are thereby separated from the liquid। तो अपने आप यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर ये बॉटम में सॉलिड आ जाएगा तो ऊपर लिक्विड बचेगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सॉलिड एंड लिक्विड का मिक्सचर होगा कि जिसे हम सेपरेट नहीं कर पाते इजीली फिल्टर का मेथड यूज़ करके, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन ये लैबोरेटरी में कर सकते हैं, हम लोग घर में नहीं कर पाते हैं। मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी।
If two or more substances are dissolved in small proportion in the same solution, these substances are separated from each other by means of chromatography. कोई लिक्विड है उसमें अगर सेम सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन है उसमें अगर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस अगर डिजॉल्व है, स्मॉल प्रपोर्शन है, ज़्यादा नहीं है, स्मॉल क्वांटिटी में अगर है, तो उसे हम कौन से मेथड से सेपरेट कर सकते हैं? तो क्रोमेटोग्राफी भी एक मेथड होती है जिससे हम उसे सेपरेट कर पाते हैं। दिस मेथड इज यूज इन फार्मास्यूटिकल साइंस, इसे फार्मास्यूटिकल साइंस में यूज़ किया जाता है, फैक्ट्रीज में, साइंटिफिक जो लैबोरेटरीज होती है, फॉर डिटेक्टिंग न्यू इंग्रेडिएंट एंड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। क्यों यूज़ किया जाता है? डिटेक्ट करना होता है कि न्यू इंग्रेडिएंट इसमें है या नहीं है, या फिर आइडेंटिफाई किया जाता है, या फिर सेपरेट करने के लिए, कंपोनेंट को मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। प्रोसीजर क्या है? Take a some water in a beaker, take a rectangular piece of a filter paper, put on a spot of blue ink on it about 2 cm away from one edge. Keep this paper upright in the water in the beaker, place a lid on the beaker. After some time the spot of the ink is seen to have risen and collected at a particular height on the filter paper. If there are two or more constituents of different color in the ink, they will be seen to have risen to different heights due to their different colors and thus appear distinct from each other. कि अगर इंक में कलर को यूज़ किया गया है, अलग अलग तरीके के कलर है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस बीकर में वाटर लिया है, उसके बाद इस पेपर को जो पेपर हमें यहाँ पे दिया है, पेपर हमने यूज़ किया है फिल्टर पेपर को। अगर इंक यहाँ पे लगाई जाती है, इंक का डॉट हमने एक जगह पे लगाया, इसमें जब वाटर चला जाता है, पेपर को हमें पता है पेपर एब्जॉर्ब करेगा पानी को, उसके बाद क्या होगा कि अलग अलग कलर का अलग अलग हमें क्या दिखेगा कि अलग हाइट तक, कि कोई एक कलर जो है पर्पल कलर यहाँ तक दिखेगा, येलो कलर यहाँ तक है, रेड कलर यहाँ तक है, और येलो जो है लाइट येलो है। तो ये कलर हमें मिस अलग अलग कलर जो हो गया, अलग इंग्रेडिएंट्स के जो यहाँ पे सैंपल होगा वो क्या होगा, हर कोई अलग हाइट हमें दिखाई देगी, एक ही हाइट की तरफ नहीं दिखाई देगा। अगर टू है, टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स है या फिर उससे ज़्यादा है, तो उनका हर किसी का हाइट जो होगा यहाँ पे पेपर के ऊपर वो अलग होगा। दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी डन यूजिंग अ चॉकस्टिक इंस्टेड ऑफ द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की जगह पे चॉकस्टिक भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इन दिस मेथड ऑफ सेपरेशन कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी, टू प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज, एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इन द सॉल्वेंट दैट मूव्स अप एंड द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस टू स्टिक टू द स्टेशनरी फिल्टर पेपर। तो दोनों भी चीज़ें यहाँ पे चेक की जाएगी, प्रॉपर्टीज देखी जाएगी, सोल्यूबिलिटी कितनी है पानी के अंदर, उसके बाद ये भी देखा जाएगा कि पेपर कितना उसे एब्जॉर्ब करता है, कितनी उसकी एबिलिटी है पेपर को स्टिक होने की। दिस प्रॉपर्टीज आर म्यूचुअली अपोजिट एंड आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, की हर एक सब्सटेंस के लिए प्रॉपर्टी तो क्या होगी, डिफरेंट होगी। हर कोई सब्सटेंस तो एक जैसे पानी में सोल्यूबल नहीं होगा, या फिर पेपर को फिक्स नहीं होगा, स्टिक नहीं होगा। एज अ रिजल्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर डू नॉट राइज ऑल द वे टू द अपर एंड ऑफ द फिल्टर पेपर बट रिमेन बिहाइंड एट डिफरेंट हाइट्स। तो इसके कारण क्या होगा कि हर किसी जो भी कंपोनेंट यहाँ पे मिक्स होगा उस सॉल्यूशन में, तो उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होगी, और इसी कारण क्या होता है कि सोल्यूबल कम ज़्यादा होगा पानी में, तो उसकी हाइट वहाँ पे चेंज हो जाएगी, या फिर पेपर को स्टिक होने की जो भी एबिलिटी उसकी होती है वो अलग होती है। इसके लिए हर किसी की जो हाइट हमें पेपर के ऊपर दिखाई देती है वो क्या होती है, अलग होती है। तो इसी तरीके से ये मेथड कौन सा होता है, इसका नाम आपको याद रखना है, कौन सा है, ये होता है क्रोमेटोग्राफी। फिल्टर पेपर के ऊपर यहाँ पे देखिए किस तरीके से इंक डाला है, जो कि यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में दिखा है, तो जो जो कलर उसमें मिक्स है उनके अलग अलग हाइट की तरफ हाइट के ऊपर आपको ये दिखाई देगा, तो इसे कहा जाता है क्रोमेटोग्राफी। ये भी सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है लैब में। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये पूरा लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके हमने 3 पार्ट बनाए थे क्योंकि लेसन काफ़ी लेंदी था, लेकिन आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।